जब डैनी डेनजोंगपा पहली बार पुणे में भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान में शामिल हुए तो वे अपने साथी छात्रों और यहां तक कि उनके प्रोफेसरों के मजाक के पात्र थे, जिन्होंने उनके बारे में भद्दी टिप्पणियां की। अजीब नाम, अजीब चेहरा और ठिठुरती आंखों वाला सिक्किम का गोरखा, वो अभिनय में कठिन करियर में शामिल होने की सोचने की हिम्मत कैसे कर सकता है? वो हिंदी फिल्मों में एक अभिनेता होने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? वो अपने परिवार का पैसा और अपना समय क्यों बर्बाद कर रहा था? ये कुछ ऐसे ही सवाल थे जो उन्होंने वो गोरखा छोकरा के बारे में बात करते हुए पूछे थे, जबकि डैनी ने अभिनय में अपने 2 साल के पाठ्यक्रम का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उन्हें ये साबित करने में बहुत कम समय लगा कि वो एक ऐसे अभिनेता के रूप में कितने प्रतिभाशाली थे जो सबसे कठिन किरदार निभा सकते थे और जिन्होंने 3 प्रमुख भाषाओं हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में महारत हासिल की थी। उन्होंने अपने सहयोगियों, अपने प्रिंसिपल प्रोफेसर रोशन तनेजा, अन्य सभी प्रोफेसरों और उनके सहयोगियों को एक बड़ा आश्चर्य दिया। लेकिन वे अभी भी इस बारे में निश्चित नहीं थे कि वो फिल्मों में क्या करेंगे। वो एक पूर्ण नायक के रूप में अच्छा नहीं था और बुरे आदमी के रूप में अच्छा नहीं था, वे सभी मानते थे। जब हम सितारे बनते हैं और जुहू और बांद्रा में अपने बंगले बनाते हैं तो गोरखा और चौकीदार या सुरक्षाकर्मी हमारे फाटकों को देखते हुए उन्हें बहुत सारी भूमिकाएं मिल सकती थी। उनकी एक महिला सहकर्मी जो उनके साथ संस्थान में थी और जो एक अभिनेत्री के रूप में बुरी तरह विफल रहीं, और आज मुंबई में एक बूढ़ी और आलसी गृहिणी हैं और हर कोई उनसे सहमत है। उनकी केवल 2 बहुत अच्छे दोस्त थे जो उनके साथ मोटे और पतले थे, जया भादुड़ी, जिन्होंने उनकी कलाई पर राखी बांधी और उन्हें जीवन भर के लिए अपना भाई बना लिया, और रोमेश शर्मा। केवल वे ही उसे प्रोत्साहित करते रहे और उसे हर समय बेहतर होने के लिए प्रेरित करते रहे। यह समय था कि उन्होंने अमिताभ बच्चन नामक एक पूरी तरह से अज्ञात अभिनेता के साथ दोस्ती की जो के अब्बास की सिफारिश पर FTII का दौरा किया, जिन्होंने उन्हें 7 हिंदुस्तानी में अपने प्रमुख व्यक्ति के रूप में साइन किया था। अमिताभ, जया, रोमेश और डैनी बहुत अच्छे दोस्त बन गए। अमिताभ को जया से भी प्यार हो गया, जिससे उन्होंने कुछ साल बाद शादी कर ली। इन चारों की दोस्ती अभी भी जारी है और केवल मजबूत होती है। जया के साथ डैनी FTII से बाहर चले गए एक स्वर्ण पदक से लैस और उनकी तलबा के बारे में कुछ फिल्म हलकों में पहले ही फैल गया था। जया और रोमेश को जल्द ही काम मिल गया, लेकिन डैनी को बार बार असफलता का सामना करना पड़ा। उन्हें अपमानित और अपमानित किया गया और यहाँ तक कि पूछा कि वो एक अभिनेता होने की कल्पना कैसे कर सकते हैं। फिर एक दिन एक प्रमुख निर्माता को उन पर दया आई और उसने कहा कि वो उन्हें अपने बंगले के बाहर गोरखा यानी चौकीदार की नौकरी की पेशकश कर सकता है। उस गर्म दोपहर डैनी डेनजोंगपा, जिसके पास कुछ भी नहीं था और जो कुछ भी नहीं था, उसने कसम खाई कि वो एक दिन निर्माता के बंगले के बगल में अपना खुद का बंगला बनाएगा, एक महल नुमा बंगला, और अपने गेट पर एक नहीं बल्कि कई पहरेदार रखेगा। और उसने वो व्रत रखा और जुहू में सबसे अच्छा बंगला डी जोंगरेला नाम का है और उनकी प्रतिज्ञा के अनुसार उनका बंगला निर्माता के पुराने बंगले के ठीक बगल में है, जिसने उन्हें चौकीदार की नौकरी की पेशकश की थी। ये डैनी डेनजोंगपा के भविष्य में बहुत आगे जा रहा है। उनकी प्रतिभा को सबसे पहले एक मनमौजी निर्देशक BR इशारा ने देखा, जिन्होंने बहादुर और साहसिक विषयों के साथ फिल्म निर्माण का अपना स्कूल शुरू किया, एक जूते के बजट पर बनी फिल्में और नए अभिनेताओं के साथ। डैनी अपनी सभी फिल्मों में नियमित थे। गुलजार ने निर्देशक मेरे अपने में अपनी पहली फिल्म में उन्हें एक उपद्रवी कॉलेज छात्र के रूप में लिया। डैनी को देखा कि BR चोपड़ा ने एक बड़ा रिस्क लिया और उन्हें जीनत अमान और नवीन निश्चल में रोमांटिक लीड में मुख्य खलनायक के रूप में धुंध में ले लिया। इस एक फिल्म के साथ डैनी ने अपने करियर के चारों ओर के कोहरे को मिटा दिया और स्टारडम की ओर बढ़ गए और उन्हें अब तक के सर्वश्रेष्ठ खलनायकों में से एक माना गया। डैनी अब सभी बड़े फिल्म निर्माताओं द्वारा वांछित थे और उन्हें सभी एक्शन और हीमैन नायकों के लिए एकमात्र मैच के रूप में देखा गया था। लेकिन डैनी एक चतुर अभिनेता थे। उन्होंने बहुत चयनात्मक होने का निर्णय लिया। पैसा ही उनकी एकमात्र जरूरत नहीं थी, रचनात्मक संतुष्टि। वो अभी भी कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण किरदार निभा सकते थे, लेकिन उन्हें एक महान खलनायक के रूप में मोहर लगा दी गई, एक मोहर जिसे मिटाना उन्हें बहुत मुश्किल लगता है। डैनी को इंडस्ट्री में मिसफिट माना जाता है और वो उसे वैसे ही पसंद करते हैं। वो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ डी जोंगरिल्ला में घर पर अपनी तरह का जीवन व्यतीत करते हैं, और जब भी वो मुंबई के वातावरण में घुटन महसूस करते हैं तो वो अपना बैग पैक करते हैं और अकेले चले जाते हैं। हिमालय के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक पर अपना तंबू खड़ा करते हैं, जहां उन्हें अपने एकमात्र सच्चे दोस्त मिलते हैं, पहाड़, जो उन्हें सब कुछ देते हैं, शांति जिसे वह हर समय खोजते रहते हैं। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्द मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, खुदा हाफिज।